माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, माँ कालरात्रि की अर्चना करते हैं। अगर मैं इनके स्वरूप की बात करूं तो मैं जानती हूँ कि लोगों के जहन में एकदम से माँ काली की तस्वीर आ जाती है, माँ काली की छवि आ जाती है। लेकिन मैं आप सबको एक बात बता दूं कि माँ काली और कालरात्रि इनमें फर्क है। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोगों को यही लगता है कि माँ काली और माँ कालरात्रि ये दोनों ही एक स्वरूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी एक गलतफहमी है जिसको आप आज अभी और इसी वक्त दूर कर लीजिए। और दूर इसलिए कर लीजिए क्योंकि दूर नहीं करेंगे तो कैसे आप माँ का पूजन कर पाएंगे। क्योंकि पूजन करने के लिए आप जिस भी इष्ट का पूजन कर रहे हैं, जब तक आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आप कैसे पूजन कर पाएंगे? आप पूजन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आप उनके स्वरूप को ध्यान में रखिए। उनके स्वरूप की बात करूं मैं अगर आपसे, इनका रूप थोड़ा सा भयंकर सा लगता है। इनके बाल जो है वो खुले हुए रहते हैं, इनका रंग बिल्कुल काला है और हाथ में इनके खड़ग कटार है। इनका स्वरूप थोड़ा सा भयंकर सा लगता है, सभी को लगता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। इसीलिए भयंकर स्वरूप होने के बाद भी माँ अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर हमेशा दया बनाकर रखती है। माँ अपने भक्तों का हमेशा शुभ करती है, इसीलिए इनको शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। माता कालरात्रि और माँ काली, कई बार लोग कहते हैं कि ये एक ही स्वरूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, माता कालरात्रि और माँ काली दोनों ही अलग स्वरूप में है। माँ कालरात्रि की पूजा सामान्य तरीके से की जाती है, लेकिन माँ काली की पूजा हम 10 महाविद्या के रूप में करते हैं। माता काली की पूजा तंत्र साधना के लिए की जाती है। ये फर्क है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम 10 महाविद्या के स्वरूप में मानते हैं। तो अगर आप ये समझ लेंगे, माता काली और माँ कालरात्रि की पूजा के विधान जो है वो अलग अलग है, इनमें फर्क है और दोनों के दिए हुए वरदान में भी बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन दोनों ही हमारी माताएं हैं और अपने भक्तों पर, अपने बच्चों का पूर्ण रूप से कल्याण जरूर करती हैं। इस बार माँ कालरात्रि की पूजा का सौभाग्य हमें शनिवार के दिन प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में हमें, अगर जीवन में आपकी बहुत ज्यादा विपत्ति आपको लग रहा है आपके आसपास आ गई है, कोई ऐसा संकट आ गया है जो आपसे नहीं टल रहा है, आप वर्तमान में किसी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, आपको समस्या से निकलने का अगर हल नहीं मिल पा रहा है, आपकी जन्म कुंडली के जो पापी ग्रह है जैसे शनि, राहु या केतु, या फिर इनकी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको सता रही हो, तो आप नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि सप्तमी वाले दिन माता कालरात्रि की पूजा जरूर करिए। अब उपाय के तौर पर आप रात्रि में 8 बजे के बाद में अपने घर की पूजा स्थल पर या किसी मंदिर में जाकर एक प्लेट के ऊपर 7 बताशे रखें और उन बताशों के ऊपर आपने 2-2 लौंग रखनी है। लौंग रखने के बाद में ओम कालरात्रि देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ को आपने एक एक बताशा अर्पण करना है। अगर आपके घर के पास में माँ काली की कोई भी मूर्ति नहीं है या मंदिर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप माँ पार्वती के सामने भी माँ कालरात्रि का नाम लेकर एक एक करके ये बताशे माँ को अर्पण कर सकते हैं, माँ के चरणों में रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हैं, आपके विरोधी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आज के दिन यानी कि सप्तमी वाले दिन आप इसी प्रकार के साथ, इसी तरह से बताशे पर लौंग रखकर रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर
पीपल के वृक्ष के चारों तरफ गोला बनाकर इन बताशों को रखाइए। बताशे आपको 14 बताशे लेने हैं और हर बताशों पे आपने 2 लौंग रखनी है। ये उपाय भी आप रात्रि में लगभग 8 से 8:30 बजे तक कर लीजिएगा। जब आप पीपल के चारों तरफ ये बताशे रख देंगे तो आपने पीछे पलटकर नहीं देखना है। रखने के बाद में सीधा आप अपने घर की तरफ चल देंगे। ऐसा करने से आपके दुश्मन आपको परेशान करना तुरंत बंद कर देंगे। इस उपाय का लाभ आप 24 घंटों के अंदर देख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो रोग हैं, जो आपके शोक हैं, शत्रु हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन ये माँ कालरात्रि की पूजा है, तो आप लोग बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि शनिवार का दिन है तो काले रंग के वस्त्र पहन के आपको पूजा करनी है। ऐसी गलती मत करिएगा। काले और नीले रंग के वस्त्र पहनकर आपको ये उपाय नहीं करना है। अब क्योंकि आज शनिवार है तो शनिवार का संबंध शनिदेव से भी माना गया है। तो शनिदेव मनुष्य को उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर ग्रह शनिदेव हैं तो उनको मजबूत करने के लिए आप भगवान शिव को काले तिल मिला जल अर्पण कर सकते हैं। जल में थोड़े से काले तिल मिलाइए और भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ की जड़ में भी जल काले तिल मिलाकर अर्पण कर सकते हैं। आप काले तिल का दान कर सकते हैं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन शनिदेव इन दानों के अलावा, ये जो दान मैंने आपको बताया, इन दान को देने से ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब आप किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करते हैं। अगर आपकी जरूरत है किसी को और आप उसकी मदद करते हैं, आप किसी जरूरतमंद को दान करते हैं, तो ये बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप भी जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं, हम सब जानते हैं। साढ़े साती हो या ढैया हो, इससे बचने के लिए इस दिन आप जितना हो सके काली चीजों का दान जरूर करिए। अब क्योंकि माँ कालरात्रि का हम पूजन कर रहे हैं, तरीका मैंने आप सबको बता दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा शत्रु बढ़ गए हैं या बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं आप, तो आज से इस उपाय को शुरू करके लगातार आपने इस उपाय को 8 दिन करना है। 8 दिन इस उपाय को करके देख लीजिए। 8 दिन के अंदर आपके शत्रु आपको परास्त होते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।